माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत मैरवा प्रखंड के लक्ष्मीपुर फ्लाईओवर पर दिनांक 16/3/2023 को सड़क दुर्घटना में 3 दलित नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के आश्रित को तत्काल 5-5 लाख मुआवजा, आवास तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का मांग करता हूं। महोदय, कल ही की घटना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ पार्टी विधायक दल के नेता महबूब आलम साहब का, सचेतक अरुण जी का और देश रत्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महान धरती, जहां से जीरादेई से महान जनता ने चुनकर हमें भेजा है, मैं उन सब का आभारी हूं। महोदय, मैं विपक्ष द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, आज का जो विषय है ऊर्जा मद निषेध योजना आयोग एवं विकास तथा विधि विभाग, लेकिन मेरा ज्यादा से ज्यादा जोर जो होगा मैं ऊर्जा पर ही रखना चाहता हूं। और यह बात साफ है, बहुत देर से मैं चर्चा सुन भी रहा था कि बिहार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि चाहे विपक्ष के लोग जितना भी हल्ला करें, कल तक ये लोग इधर थे तो प्रशंसा करते नहीं थकते थे, और आज जो है आलोचनाओं का अंबार खड़ा कर रहे हैं। आज भी 22 घंटा बिजली बिहार को मिल रहा है, ये सराहनीय कदम है। और साथ ही साथ ऊर्जा के जो अन्य स्रोत है, सिर्फ इतने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा के भी जो अन्य स्रोत है महोदय, उसकी भी तलाश बिहार में किया जा रहा है। और अभी कई सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने रखा कि सोलर प्लेट के द्वारा बिहार में जो विद्युत उत्पादन की योजना बिहार सरकार ने ली है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। लेकिन इसके बावजूद और भी जो बिहार के प्राकृतिक संसाधन है, जैसे इंद्रपुरी जलाशय योजना के तहत 3,350 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है। अगर शीघ्र उसे करा दिया जाए तो बिहार बिजली के उत्पादन में और आगे बढ़ेगा। उसी तरह से उत्तर बिहार के अंदर नदियों से बिजली उत्पादन के कार्य को बढ़ाया जाए तो इससे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होगा और बिहार आत्मनिर्भर होगा। बिहार का मैं समझता हूं महोदय कि अपने संसाधनों से एक पिछड़ा हुआ राज्य होने के बावजूद आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग गांवों में जो जाते हैं और सुनते हैं, कुछ समस्याएं भी जो है सामने उभर करके आती है। तो महोदय, उसमें जो हम लोग देखते हैं कि ये बिहार की जो हमारी सरकार है, खास करके विपक्षी सदस्यों के हटने के बाद 6 महीना से जो सरकार चल रही है, इस सरकार से बिहार की जनता की अपेक्षाएं, जब ये लोग थे तो ज्यादा उम्मीद लोगों की नहीं थी, लेकिन आज उम्मीद ज्यादा लगी है। और इसलिए माननीय मंत्री जी से हम कहेंगे कि उस उम्मीदों को हर घर में, हर गरीबों के घर में बिजली कैसे पहुंच जाए, इस पर विशेष जोर दे करके सोचने की जरूरत है। लेकिन जो व्यवहार में हम लोग देखते हैं महोदय कि जो बीपीएल के तहत जिनको विद्युत कनेक्शन मिला है, विभागीय लापरवाही की वजह से होता यह है कि लंबा समय के बाद बिल आ रहा है और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके बिल आ रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये सुधारने की चीज है, इसमें प्रक्रिया भी चल रहा है। कैंप लगा करके 1 सप्ताह में कैंप लगे और बीपीएल परिवार का जो बिल आया है सरकार को उसे माफ कर देना चाहिए और नए सिरे से जो है उनका बिल जो है जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही साथ बिलों में जो गड़बड़ी हो रही है उसको भी त्वरित जो है सुधार करके लेना चाहिए।
और बहुत सारे दलित बस्तियों में सामूहिक रूप से बिजली काट दिया जाता है। हम लोग के पास शिकायत लोग करते हैं। इस पर महोदय से आग्रह होगा कि जरूर जो है विभाग गंभीर हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय का जो सूचकांक हमने देखा है, मात्र 55,000 रुपए जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय है, और पंजाब का हम लोग जब देखते हैं तो 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय है। तो पंजाब जैसे राज्य अपने लोगों को बिजली फ्री दे सकता है, तो एक लोकप्रिय सरकार से हमारी आग्रह होगी कि बिहार के गरीब और किसानों को, दलितों को कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहिए। महोदय, मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे, बहुत सारे बात कह रहे थे। मैं तो कहूंगा कि देहाती कहावत है कि सूप हासे तो हासे चलनी का हंसी, जेकरा में 77 गो छेद है। और इसलिए मैं कह रहा हूं महोदय कि ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ साधन बिजली पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा का एक सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो है पेट्रोलियम, गैस। मैं विपक्ष के साथियों से, लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि उसका हाल तो जरा बता दीजिए, कहां आपने पहुंचाया है। जब 14 में ये लोग सत्ता में आए थे महोदय, तो $110 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमत थी, कच्चे तेल की कीमत थी। और आज भी अगर आंकड़ा उठा करके देखें तो उससे नीचे आया है। और उस समय जो हमारे देश में डीजल की कीमत थी वो 55 रुपया 49 पैसा था। इन लोगों ने सब तक मरवा दिया। क्या इन लोगों को कहने का हक है महोदय? सब तक मरवाया है डीजल में, पेट्रोल में। और मैं तो कहना चाहता हूं कि इनकी एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें दरार लाया है। और गैस लाइन, पाइपलाइन जो पाकिस्तान के रास्ता आकर के हमारे देश में सस्ते गैस मिल सकते थे, इसी के वजह से नहीं आ रहा है। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि हल्ला कर रहे थे कि गैस का दाम बढ़ गया, स्मृति ईरानी जी से पूछिए, सिलेंडर मुड़ी पर लेकर के हंगामा कर रही थी। उस समय 400 रुपया सिलेंडर की कीमत था महोदय, और आज 1200 रुपया हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग बताएंगे, कह रहे थे मोदी जी कि अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन यही है? ये अच्छे दिन है? तो मैं तो कह रहा हूं कि अच्छे दिन अपने घर में रखिए और हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए, ताकि गरीबों को कम से कम 400 रुपया में सिलेंडर मिल जाता। आज तो मैं देख रहा हूं चिल्ला चिल्ला के कहते थे प्रधानमंत्री जी कि हमने तो गरीब महिलाओं को चूल्हा फूकने से रोक दिया है। अरे आज जाके हाल पूछिए, आप लोग गांव में तो रहते नहीं हैं। आज वो सिलेंडर कोने में फेंक दिया गया है, वो जलाया नहीं जा रहा है महोदय। और इनको जनता से कुछ लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। एकमात्र काम है अडानी का सेवा करना महोदय। और महोदय मैं कहना चाहता हूं, ये लोग सुनेंगे नहीं, कोयला एक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इनके प्रधानमंत्री जी पैरवी करने ऑस्ट्रेलिया गए थे अडानी साहब के लिए, श्रीलंका गए थे, और उसमें शर्त रख दिया कि 25% कोयला जो है वो अडानी जी के कंपनी से ही लिया जाएगा। वो अडानी जी कौन है? वो बताएंगे अडानी जी कौन है? वो अडानी जी वही हैं जिन्होंने जलसाजी करके हिंदुस्तान में दुनिया के तीसरे नंबर के पूंजीपति के रूप में आए थे। आज जब हिडेनबर्ग ने जांच किया है महोदय, तो 33 नंबर पर चले गए और शेयर का बाजार इतना गिरा है। अरे हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के पास एक ही उपाय है, कितना सच्चाई छिपाइएगा। एक शायरी ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से रोशनी आ नहीं सकती, खुशबू आ नहीं सकते कभी कागज के फूलों से। महोदय हम लोगों ने देखा है इनके चाल को सिर्फ और सिर्फ, महोदय थोड़ा सा समय देंगे तो हमने, महोदय अभी हमारा समय है,
महोदय मैं कहना चाहता हूं कि एकमात्र अब आधा मिनट समय मात्र है। अफवाह फैलाने का ही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अभी तमिलनाडु में से अफवाह फैलाया, देश के अंदर नफरत का बीज बोया और लगातार ये लोग बोते रहते हैं। ये बीज बोने का फैक्ट्री है महोदय। ये लोग दंगा फसाद करते हैं। इनके लिए एक शेर है मेरे पास कि लोग, ये बशीर बद्र का है, लोग टूट जाते हैं, अरे याद कीजिए, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, आज तुम्हें तरस नहीं आती है बस्तियां जलाने में। पूरे देश में आग लगाते रहते हैं। महोदय मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं, जब इन लोगों ने 1992 में इस देश के अंदर झगड़ा करवा दिया था, हम लोग नारा दिए थे, फिर से ना मस्जिद टूटे, अरे फिर से अब ना देश बटे, धर्म के ठेकेदारों से कह दो काशी जाके माला जपे, काशी जाकर के माला जपिए। महोदय मेरा समय तो आप कह रहे हैं समाप्त है। मैं अपने क्षेत्र के कुछ मांग पत्र है महोदय, मैं चाहूंगा कि प्रोसीडिंग का पार्ट बना लिया जाए और उसको जोड़ लिया। माननीय, मैं पढ़ते रहा हूँ महोदय, पर थोड़ा सा मौका दीजिए। समाप्त कीजिए। आधा मिनट महोदय, आधा मिनट। महोदय बिहार से जुड़ा हुआ और कुछ इन लोगों से भी जुड़ा हुआ है। बिहार के गरीबों को, गरीब किसानों को पंजाब के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली,